करना पड़ता है कुछ ना कुछ जतन रोशनी के लिए। यूं बरकी तारें किसी के घर को चिरागा नहीं करती। नंबरदार को कौन सी नौकरी है? हमें तो फ्री से यूज करते आ रहे हैं ये 70 सालों से। हमारे साथ ये सरकार जो है वो धांधली जो है वो आर्डर हम पर जारी कर रही है, तो हमें तो इसलिए तारें जो बिजली की हैं वो तभी जगेंगी जब वहाँ होल्डर होगा, तार होगी, स्विच लगाएंगे तो रोशनी आएगी। आज तमाम जम्मू कश्मीर के नंबरदार चौकीदार ने एक एहतजाज किया और इनका ये मानना है जिस तरह सरकार की तरफ से एक आदेश आते हैं, यानी कि चीफ सेक्रेटरी का एक आर्डर निकाल तो उस आर्डर को जो ज़मीनी सतह पर इम्प्लीमेंट किया नहीं जा रहा है, कि इनका ये मानना है कि जो आर्डर चीफ सेक्रेटरी ने निकाला है लेकिन डीसी और तहसीलदार के पास कोई और ही आर्डर जो है वो सामने निकल कर आ रहा है। और उस आर्डर में लिखा है कि जिस तरह जो चीफ सेक्रेटरी का आर्डर है कि जिस तरह नंबरदार चौकीदार की जो अगर उम्र 60 साल होगी, जो नंबरदार चौकीदार डेड होगी, उसकी जगह किसी और चौकीदार को लगाया जाए, या जो चौकीदार किसी करप्शन में इन्वॉल्व और उसको निकाल कर किसी नए चौकीदार को लाया जाए। मज़ीद इन्हीं से जाने के जिस तरह तमाम नंबरदार चौकीदार जम्मू कश्मीर के आज एहतजाज कर, इन्हीं से जाने की कि आखिर ऐसा कौन सा आर्डर है जो चीफ सेक्रेटरी ने निकाला है लेकिन ग्राउंड लेवल पर एक नया आर्डर सामने निकल कर आ रहा है। हमारी गुजारिश है कि एक आर्डर निकला है 2 फरवरी को, चीफ सेक्रेटरी ने एक आर्डर निकाला है, अगर कोई जगह खाली हो नंबरदार या चौकीदार वो फिलअप करो, और अगर कोई डेड हो, जो कोई बुज़ुर्ग हो जो काम नहीं कर सकता है, वहाँ पर फिलअप करो। मगर यहाँ किसी के ख़िलाफ़ अगर कोई एलिगेशन हो, चाहे घास चराई हो या स्टैंड लैंड हो, तो वहाँ पर दूसरा फिलअप करो, उसको निकाल दो। मगर हमारे जो तहसीलदार साहिबान है, डीसी साहिबान है, उन्होंने अलग एक आर्डर निकाला है कि उस आर्डर में उन्होंने लिखा है कि पैनल बनाओ, 3-3 बंदों का फार्म ले लो, कहीं पर नोट से लगी है कि फार्म दे दो, कहीं पर एग्ज़ाम के लिए कर रहे हैं, एग्ज़ाम ले लेंगे, तो हमारे लिए वो मुश्किलात बना रहे हैं। कल हमारा दुश्मन पूरा गांव हो गया, जब हमने स्टैंड लैंड खोली, तहसीलदार से आर्डर मिला स्टैंड लैंड खोलो, तो गांव में स्टैंड लैंड खोला तो गांव दुश्मन हो गया। अब हमारे खिलाफ और दुश्मन। हमारी गुजारिश है चीफ सेक्रेटरी साहब से, एलजी साहब से, इसके तरफ ध्यान दे। जो आर्डर निकला है उस आर्डर के हिसाब से नीचे तहसीलदार साहिबान भी अप्लाई करिए उसी तरीके से। अगर हमारे साथ ये बेइंसाफ़ी हो रही है, हमारे साथ ये सरकार जो है वो धांधली जो है वो आर्डर हम पर जारी कर रही है, तो हमें तो इसलिए तारें जो बिजली की हैं वो तभी जगेंगी जब वहाँ होल्डर होगा, तार होगी, स्विच लगाएंगे तो रोशनी आएगी। हम वही स्विच और तारें जो हैं उनमें रोशनी लगाने आए हैं। गवर्नमेंट इस आर्डर को इकट्ठे होकर सोच रहे हैं कि बट हमारा नेक्स्ट स्टेप जो है वो इसके बाद हमारा क्या स्टेप होगा अगर गवर्नमेंट हमारे इस आर्डर जो है उसको वापस नहीं लेती है। उसके बारे में आज हमारे नंबरदार चौकीदार हर डिस्ट्रिक्ट से चीदा लोग आए हैं। अभी तो बड़े कम लोग आए हैं जो जिनको मैसेज गया था, लेकिन अब अगर सारे इकट्ठे हो गए तो गवर्नमेंट के लिए मुश्किल हो जाएगा कि ये कैसे चलाएगी। नंबरदार गाँव के बाजू होते हैं, आंखें होती हैं, तो ये तो खुद ही अपनी आंखों से जो रोशनी की बनाई जो है वो कम कर रहे हैं। कह रहे हैं भाई 60 साल से जो ऊपर नंबरदार है वो भी नहीं रखना है। उन देखो ऊपर 3-3 नौकरियां लोग कर रहे हैं, 100-100 साल की उम्र के हैं, पूरे देश के हुक्मरान बन के कुर्सियां संभाल के बैठे हैं। 60 साल का जो नंबरदार है क्या वो एक गांव नहीं संभाल सकता? ये इन्होंने ऐसे फदूर बना लिया है, तानाशाही बना ली है कि गाँव के नंबरदार या चौकीदार का कोई भी सिटीजन हक नहीं बनता। तो हम सरकार के आगे ये कर रहे हैं कि हमारा सिटीजन अगर हक नहीं बनता फिर हमें इस देश में क्यों रखा है? मगर उनको दूसरा नौकरी भी है, नंबरदार को कौन सी नौकरी है? हमें तो फ्री से यूज़ करते आ रहे हैं ये 70 सालों से। एक 1500 तनख्वाह गुलाम नबी आज़ाद ने दिया था कि ये गरीब लोग हैं, देशभक्ति का काम करते हैं, कुछ ना कुछ इनको भी दो। फिर हमारी नई गवर्नमेंट है, इन्होंने खाली बोला मंत्रियों को बढ़ावा दे दो, मंत्रियों को बढ़ावा दे दो, मंत्रियों को बंगला दे दो, उनको जहाज दे दो, उनको 3 पेंशनें दे दो, 5 पेंशनें दे दो, 3 बार इलेक्शन लड़ाओ, एक बार एमएलए बनाओ, दूसरा बार एमपी बनाओ, फिर बीडीसी की कड़ी दबाओ, डीडीसी की कड़ी दबाओ। ये कड़ियाँ ही बता रहे हैं हमें।